ये गैर कानूनी है, ये मानवता के खिलाफ है और आप ऐसी बातें छुपा रहे हो जनता से और इस तरीके के तर्क दे रहे हो। ये क्या क्या मतलब, ये तो बिल्कुल फालतू की चीजें हैं। ये तो वही वाली बात हो गई कि कोरोना खत्म हो जाएगा, गाय का मूत्र पियो। ये क्या बात है? ये तो फालतू की अनसाइंटिफिक। वीडियो में कही गई बातों का फोरम से कोई लेना देना नहीं है। ये वक्ता के निजी विचार हैं। हमारा मकसद आप तक हूबहू जनता की आवाज़ पहुंचाना है। अगर इस वीडियो को लेकर कोई विवाद होता है तो इसके लिए फोरम जिम्मेदार नहीं होगा। किसान कितने दुखी हालत में आज हैं। एक समय ऐसा था जबकि किसान एक ऐसी कंडीशन में थे जबकि एक नमक के अलावा कुछ भी नहीं खरीदना पड़ता था। एक सामान्य परिवार भी बहुत अच्छे से चल जाता था। लेकिन आज आप देखिए कि अच्छे दिन करते करते कहाँ तक आ गए हैं कि किसान 15 मिनट में एक किसान आत्महत्या कर रहा है। इससे बुरी बात शायद कुछ भी नहीं हो सकती है जो इस देश को चलाते हैं। और बात यहाँ पर सिर्फ ये मोदी सरकार की नहीं है। असल में ये जो लड़ाई चल रही है, ये आज़ादी आंदोलन में जो काम पूरा होना रह गया था, जो काम अधूरा रह गया था हमारे आज़ादी आंदोलन में, वो काम पूरा करने की ये लड़ाई की शुरुआत है। और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक कि इस देश में जो शहीद आज़म भगत सिंह ने जो सपना देखा था कि हमारे एक ऐसे देश का सपना देखा था जहाँ पर कि किसान मजदूर भूखा ना रहे। लेकिन आज आप देखिए कि किसान सड़कों पर दम तोड़ रहे हैं, जो देश को खिलाते हैं, जो देश के अन्नदाता हैं। और सरकार किस तरीके से बैठी हुई है, कितनी गूंगी बहरी सरकार है। तो ये शहीद आज़म भगत सिंह के सपने को पूरा करने का समय है। और हमारी सभी देश के छात्रों, नौजवानों से, महिलाओं से ये अपील है कि लड़ाई सिर्फ किसानों की नहीं है, लड़ाई सिर्फ पंजाब और हरियाणा की नहीं है, लड़ाई पूरे देश की है। क्योंकि समस्या सिर्फ किसानों की नहीं है, महिलाओं की समस्या है। आज एक दिन में 97 महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं। लड़कियां कहीं सुरक्षित नहीं है, छात्रों को शिक्षा नहीं मिल रही है। आप शिक्षा नीति 2020 ये लोग लेके आए हैं, पूरी तरीके से शिक्षा के निजीकरण का रास्ता खोल दिया है। तो गरीब इंसान शिक्षा अपने बच्चे को कहाँ से दिलवाएगा? दूसरा आप देखिए, एक रेलवे जैसे इतने बड़े सेक्टर का इन्होंने निजीकरण कर दिया है, तो नौकरियां सारी खत्म हो गई हैं। और कुछ परिवार जो किसानों के परिवार थे, जो किसी तरीके से खेती के भरोसे, अपनी जमीनों के भरोसे अपना परिवार चला पाते थे, अपने लड़कों को उसमें कंज्यूम कर लेते थे कि कुछ काम करेंगे। ना ही नौकरियां हैं, ना ही आप उनको, किसानों को खेती करने का जो है वो पूरा अधिकार दे रहे हो। उनके ज़मीनों के ऊपर भी आप कॉरपोरेट घरानों का अधिकार दे रहे हो कि जो कॉरपोरेट घराने कहेंगे वो वही उनको पैदा करना पड़ेगा, बेशक किसान का परिवार भूखा मर जाए। अगर एक कॉरपोरेट घराने को अगर एक कॉस्मेटिक का सामान की ज़रूरत होगी तो वो वही प्रोड्यूस करवाएगा, उसके लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो वही प्रोड्यूस करवाएगा। उसको देश के भूखे मरते हुए लोगों की कोई चिंता नहीं है। आज हमारे देश में करोड़ों बच्चे सड़क पर भूखे दम तोड़ रहे हैं। ये सरकार को मालूम है। हमारा देश पहला, पूरा वर्ल्ड में भारत पहले नंबर का देश है जहां पर कुपोषित बच्चों की संख्या सबसे ज़्यादा है। लेकिन उसके बावजूद भी आप कॉरपोरेट कंपनियों को इस देश की खेती करने का अधिकार दे रहे हो, खेती को भी आप प्राइवेट हाथों में सौंप रहे हो। ये जो कानून है, इसका पूरे देश की जनता को एक साथ एक मत होकर इसका विरोध करने की ज़रूरत है। इसीलिए हमें नहीं, सिर्फ हमारी 3 पीढ़ियाँ, मेरी बेटी भी इस आंदोलन में आती है, जो मेरी मौसी हैं, मेरी माँ है, वो इस आंदोलन में है। तो ये आंदोलन जो है वो पीढ़ियों दर पीढ़ियों चलेगा और बच्चों को भी इस आंदोलन में ज़रूर शामिल करवाने की ज़रूरत है। क्योंकि आज जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, जो किसानों के बच्चे हैं, उनका भविष्य इन्होंने बिल्कुल ख़त्म करने के कगार पर ये लोग ले आए हैं। मोदी जी तो कह रहे हैं कि इससे जो है कृषि में निवेश बढ़ेगा, किसानों के लिए ये अच्छा है, तो आपको ये खराब क्यों लग रहा है? देखिए, मोदी जी का कहना तो हम 2014 से सुनते आए हैं। उन्होंने तो कहा था काला धन वापस आएगा। नोटबंदी से कितना काला धन वापस आया, सरकार हमें आंकड़े बता दे। मोदी जी ने तो ये भी कहा था कि जीएसटी लागू कर देंगे तो जो कारोबारी हैं उनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन आप देखिए, कारोबारी जो थे, वो छोटे मोटे कारोबारी, वो सब सड़कों पर आ गए हैं, ताले लग गए हैं उनके कामों के ऊपर। तो मोदी जी इसी तरीके से ये खेती को भी बेच डालेंगे। असल में इनकी जो पूरी सत्ता है वो इन पूंजीपतियों और कॉरपोरेट घरानों के बलबूते पर चल रही है। इन लोगों को जनता से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए ये इस तरीके की नीतियां लेकर आ रहे हैं जो निराधार है, जो बिल्कुल इस देश की जनता के साथ धोखाधड़ी है। और इस देश की जनता अब ये समझ चुकी है कि मोदी कुछ भी देश के लिए करने वाले नहीं है, ये सिर्फ देश को धोखा दे रहे हैं। मोदी जी ने ये कहा कल गुजरात में कि अगर कोई दूध खरीदता है डेयरी वाला, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी गाय और गाय भैंस रख लेता है।
अगर कोई आपकी खेती से आपके सब्जी ले रहा है, फल ले रहा है, तो इसका मतलब नहीं कि वो आपके खेत पे कब्जा कर लेगा, आपकी प्रॉपर्टी ले लेगा। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, बात असल में ये है कि ये सारे जो तर्क हैं, ये सब किसान लोग हैं ना, ये जानते हैं, और ये सब कोई इन तर्कों का कोई मतलब नहीं है। असल बात ये है कि जो खेती, जिस देश की जनता जो खेत कर रही है, उसमें आज बाजार में अगर हम जाते हैं तो जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है किसानों को, वो मिलने की कुछ हद तक एक गारंटी रहती थी। लेकिन एक प्राइवेट कंपनी अगर सारे मार्केट के ऊपर कब्जा कर लेती है, तो वो तो अपने अनुसार खरीदेगी ना फसलों का दाम। वो तो उस अनुसार नहीं कि इस किसान की लागत कितनी लगी है, इसका क्या खर्चा हुआ है, वो तो वो नहीं देखेगी। तो सारी जो लड़ाई है वो एमएसपी की है, और ये एमएसपी की बातों को असल में जनता के आंखों से ओझल करना चाहते हैं। लेकिन हमारी मांग वही है कि सरकार ये जो तीनों काले कानून जो लेकर आई है, इसमें कहीं ना कहीं एमएसपी को डाइल्यूट करने की कोशिश की जा रही है, जो कि नहीं होने देना चाहते हैं। और पूरी तरीके से जो कालाबाजारी है, आप ये बताइए कि वो कह रहे हैं कि ठीक है, अगर गाय का दूध हम पीते हैं तो गाय पर कब्जा नहीं हो जाता। अरे ये मतलब ये तर्क ही कहाँ से आ जाता है? ये तो कोई तर्क ही नहीं है। आप आटा, दाल, चावल, ये जो तेल, आलू जैसी चीज़ों को आप एक लिमिट तक, उनका जो कालाबाजारी थी, उनका जो जिस तरीके से उनको संरक्षण करके रख सकते थे, उसकी लिमिट आपने ख़त्म कर दी, जबकि ये गैर कानूनी है, ये मानवता के खिलाफ है। और आप ऐसी बातें छुपा रहे हो जनता से और इस तरीके के तर्क दे रहे हो। ये क्या मतलब, ये तो बिल्कुल फालतू की चीज़ें हैं। ये तो वही वाली बात हो गई कि कोरोना खत्म हो जाएगा, गाय का मूत्र पियो। ये क्या बात है? ये तो फालतू की अनसाइंटिफिक चीज़ें हैं, अतार्किक बातें ये लोग बोलते हैं। कोरोना पे मैडम, कल जो अटॉर्नी जनरल है वेणुगोपाल, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये दलील दी कि ये जो यहाँ पे सिंगू बैटर पे लोग बैठे हैं, ये जब अपने घरों को जाएंगे तो ये कोरोना फैलाएंगे, इसलिए इसको समाप्त किया जाए। कोरोना जब बिहार के अंदर इलेक्शन चल रहा था तब नहीं हो रहा था कोरोना, और अभी जम्मू कश्मीर के अंदर जो चल रहा है तब भी कोरोना नहीं हो रहा है। इतनी बड़ी जो भाषण देके आए अमित शाह जी, गृह मंत्री जी, आंध्र प्रदेश के अंदर, तब भी नहीं हो रहा था। तो ये कोरोना को इन लोगों ने अवसर मान लिया है, जनता को लूटने का एक बहुत अच्छा इनको अवसर मिल गया है। और जहाँ तक बीमारी की बात है, बीमारी के लिए क्या कदम उठाए मोदी जी ने, बताइए, एक कदम आप बताइए। लॉकडाउन करवा दिया, लोगों को बिना बताए। इतने सारे जो मजदूर थे, लाखों मजदूरों को एक जगह पर लाकर इन्होंने खड़ा कर दिया। एक बार भी उनके बारे में सोचा कि उनके कितने मजदूर आज नौकरी से बेरोजगार हो गए हैं, लोग भूखे मर रहे हैं। और ये कोरोना करके लोगों को बिल्कुल, जनता का जीवन इन्होंने तबाह कर दिया है बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें बेसर पैर की चीज़ें हमारे प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं। जनता को इनको सबक सिखाना चाहिए, इस देश की जनता को आज सबक सिखाने का, कि इनको इनकी सत्ता से बिल्कुल ख़त्म करने का, इनको नीचे उतारने का समय आ गया है। और ये जो नौजवान यहाँ पर हैं, ये इस बात को समझ गए हैं, इसीलिए ये फालतू के तर्क दे रहे हैं। अब इनकी सत्ता नहीं चलने देता। कि बहुत ही दुख की बात है कि वो किसान जो कि अपने घरों में बहुत अच्छे से एक सामान्य जीवन जी पा रहे थे, लेकिन आज उन लोगों की हालत भी इन्होंने ऐसी कर दी है कि वो आज मजबूर है सड़कों पर सोने के लिए। इतने 2 डिग्री 3 डिग्री टेम्परेचर दिल्ली का है, लेकिन आप आयरनी देखिए कि किस तरीके की मतलब बेदिल सरकार है ये, कि इसको अपने देश की जनता से कोई मतलब ही नहीं है। और अभी जब शाहीन बाग में हम लोग आंदोलन कर रहे थे, उस समय पर ये लोग कह रहे थे कि ये लोग पाकिस्तानी हैं। तो ये कौन है? ये कौन है ये लोग? ये इस देश की जनता है, इस देश के किसान हैं। ये लोग तो पाकिस्तानी नहीं है, तो क्यों इनकी बातें नहीं सुनी जा रही है? विपक्ष वाले लेकर आ रहे हैं अगर, तो आपको विपक्ष की बात भी तो सुननी चाहिए। लोकतंत्र है ये, लोग विपक्ष कोई आतंकवादी नहीं होते हैं। आप इनको आतंकवादी बता रहे हैं। आप किसानों को अगर आतंकवादी बता रहे हैं तो इनके साथ मीटिंग क्यों कर रहे हैं? आप आतंकवादियों के साथ मीटिंग करते हैं हमारे गृह मंत्री जी, वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, आप इनको बुला रहे हैं मिनिस्ट्री में, आप इनसे विज्ञान भवन में इनसे मीटिंग करवा रहे हैं, तो कहाँ ये क्या बात हो रही है? ये सब चीज़ें जो है आज किसानों की मांगों को डाइल्यूट करने का बहाना रचा जा रहा है, और कोई बात नहीं है।
बिल्कुल हटेगी, और ये लोग ये जो बताएंगे हटेगी, ये बिल्कुल किसान एकता, जब तक किसान एकता, जब तक में शोर है। देखिए 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 ये इस कानून के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है उसमें सरकार को पीछे हटना पड़ेगा, बिल्कुल सरकार को पीछे हटना पड़ेगा, और ये आंदोलन बहुत तेज गति से बढ़ रहा है और जब तक नहीं रुकेगा, जब तक सरकार पीछे नहीं हटती। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।